हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल धूप छाँव विद मलिक फैमिली में आपका स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ करेले। तो करेले क्या है कि मेरी मम्मी मतलब हरियाणा में जिस तरीके से बनाते हैं, तो मेरी मम्मी को मुझे बताना था। तो मम्मी ने कहा तू वीडियो बनाइए, जब भी बनाएगी तो हम उसको देख के बना लेंगे। तो ये करेले की वीडियो में इसलिए बना रही हूँ। चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। ये हमने लिए हैं 1 किलो करेले और इनको अब धोएंगे, धोकर फिर रखेंगे। ये रहे करेले और अब मैं इनको राउंड राउंड कट करूँगी। कट कर देते हैं, फिर मिलते हैं। करेले ना थोड़े से लिंजी पिंजी से हो रखे हैं धूप की वजह से, मरे गिल्ले से। ये जो एक करेला है, इसमें ना 2 करेले मतलब वो थे पके हुए ज़्यादा लाल लाल से, तो उसको ज़्यादा देखना पड़ रहा था। फिर मैंने ना सोचा कि इसको बाद में देखूँगी, अगर सही होगा तो रखेंगे, नहीं तो फेंक देंगे, खाद में डाल देंगे। तो फिर मैंने बाकी दूसरे करेले काटने शुरू कर दिए और इनको ऐसे ही राउंड राउंड काट दिया। ऐसे गोल लंबे भी काट सकते हैं, जैसे भी समझ में आए, बट मुझे ये गोल गोल ही अच्छे लगते हैं। इसको गोल गोल ही काट के बनाती हूँ। और उसके बाद जो खाद बची, जो कूड़ा बचा, उसे खाद में डाल देंगे। और बाकी ये लस्सी है, लस्सी और नमक डाला इसके अंदर। नमक डालकर और लस्सी थी हमारे पास, तो उसको हम पूरा ऐसे डुबो दिया। उसमें से दिखना नहीं चाहिए, मतलब जो करेला है वो पूरा अच्छे से ढक जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए उसमें। उसके बाद फिर हमने इसको जो है रख दिया। एक रात, पूरी एक रात मैंने इसको रखा था। अगले दिन इनको बनाया ताकि इनका अच्छे से जो करवापन है वो निकल जाए, और उनको इस तरीके से ढक कर रख दिया था पूरी रात के लिए। और अब इसको खोलेंगे हम कल सुबह। और ये है खाद, इसको मैं अपनी खाद में डाल दूँगी, गमलों में जो खाद बनाती हूँ। चलो फिर चलते हैं। ये ना मैं ऐसे ना सब्ज़ी के छिलके वगैरह इकट्ठे करके, फलों के, मैं अपनी मम्मी के घर पे भी करती थी ऐसे ही, और इसलिए मैंने यहाँ पे भी शुरू कर दिया। मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है। लोग तो मतलब जैसे केला मैं खाती नहीं हूँ, तो यहाँ पे घर में भी केला खाएंगे ना, तो यूँ उनके पास बैठ जाऊँगी क्योंकि ये ना केला डस्टबिन में फेंक देते हैं, छिलका वगैरह, या इधर से उधर खा कर देते हैं, भैंस भूस खा लेती है। मैं यूँ, मुझे दे दो केले के छिलके। हम जब आते थे ना, इस सड़क पर इतना ज़्यादा ये मतलब कूड़ा होता था, और ये सड़क ना इतनी छोटी सी होती थी, और अब ये इतनी चौड़ी हो गई है। और इस खेत के जितने भी ये सपोर्ट लगा हुआ था यहाँ पर, और वो सारा उखाड़ के देखो, वो पड़ा हुआ, उखाड़ के गिर दिया बाहर। और ये सड़क कर दी चौड़ी, मस्त हो गई अभी। गाइस, हमने इनको ना पूरी रात भिगो के रखा हुआ था इसमें, लस्सी में, और ये इस तरीके से हो गए हैं। अब इन्हें धोते हैं फिर, और इनको 2 बार धोकर अच्छे से पानी में से, फिर उसके बाद इनका दिखाते हैं आपको कि इनका हम क्या करेंगे। हमने करेले धोकर ऐसे रख लिए हैं, और ये इनका पानी निचुड़ चुका है। इसके बाद फिर अब इनको तेल में फ्राई करेंगे। करेले पक चुके हैं, देखो। पक नहीं चुके, फ्राई हो चुके हैं, सॉरी, फ्राई हो गए, फ्राई। डाल दो उसमें, डाल दो। ये मैंने धीरे धीरे करके सारे फ्राई कर दिए। और फिर इसके बाद इसको तड़का लगा दूंगी। तड़का, ओके ना चाची है। गर्मी में मार के कह रही है आजा। गाइस, ये दादी बिम्बल है, आपने कई दिनों में देखी होगी। ये मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, इन सब का मसाला बनाया है। और यहाँ पर ये है सारा सूखे मसाले। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया, जिससे ये ऐसा हो गया। और बाकी ये हमारे करेले रखे हुए हैं भुने हुए, इनको भी करेंगे। और ये मसाला भुन रहा है, उसके बाद इन करेलों को डाल देंगे, इसको मसाले को डालेंगे, फिर थोड़े 1 सेकंड के लिए पकाएंगे, फिर उसके बाद ये मसाले डाल देंगे, और हमारे करेले तैयार। हमारे करेले बनकर हो गए हैं तैयार, और अब बनाते हैं रोटी, और फिर खाएंगे। और जिसको समझ में आ जाए वो बना लें, और जिसको ना आए तो कोई बात नहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।